बस आपने फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखना है तो आपके परफेक्ट पराठे ज़बरदस्त से तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता और टेस्टी लच्छा पराठा बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं ये पराठे। मुझे यकीन है जब आप ट्राई करेंगे तो आप पठान वाले पराठे भूल जाएंगे, जितने मज़े के पराठे होते हैं। तो वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। खस्ता और क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप मैदे का लेंगे। मैदे को पहले मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून बारीक वाली सूजी। 1/3 टेबलस्पून इसमें हम साल्ट ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बस हमने घी वगैरह ऐड नहीं करना, सिर्फ यही 3 चीज़ों से हम डो तैयार करेंगे। अब हमने नॉर्मल पानी लेना है, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते हुए मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। चले थोड़ा सा मसलने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। और ऊपर से हमने थोड़ा सा घी लगा लेना है ताकि ऊपर से खुश्की ना आए। चलें इसको अब हम स्टे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि ये सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाए। और ऊपर से हम कवर कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। चलिए डो को स्टे दिए हैं, 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने थोड़ा सा और मसल लेना है ताकि ये सॉफ्ट सी तैयार हो जाए। तो देखें स्टे के बाद कितनी सॉफ्ट सी तैयार हो जाती है। चलिए अब हमने इसके पेड़े तैयार करने हैं। इसके लिए 4 इक्वल साइज़ के हम पेड़े बना लेंगे। तो इस तरह से हमने पेड़े तैयार कर लेने हैं 4 इक्वल साइज़ के। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे। काउंटर पे हम पहले मैदा डस्ट करेंगे, इसके बाद हम रोटी को थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे ताकि बेलने में आसानी हो जाए। चलिए अब हमने इसको एक ही स्टाइल में बेलते हुए बड़ी सी रोटी तैयार करनी है। ये देखें इस तरह से हमने बेलते जाना है। रोटी को हमने राउंड शेप में नहीं बनाना, इस तरह से तैयार कर लेना है। इस तरह से सारी रोटी तैयार हो जाए तो हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से 3 हिस्सों में इसको हमने बना लेना है। अब हमने ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा घी अप्लाई करना है। और ऊपर से हमने मैदा डस्ट करना है। अब हमने जो कटिंग किए हुए पीसेस हैं उनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देना है। अब हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बारीक बारीक सी हमने कटिंग करते जाना है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। तो ये एक पेड़ा हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। चले एक तरीका मैं और शेयर करती हूँ। तो दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हो, वो भी इजी तरीका है। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगे तो आप इस तरीके से बना सकते हो। इस तरह से रोटी को राउंड शेप में बना लेना है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसकी कटिंग करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं, बहुत इजीली हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने घी लगा लेना है पहले अच्छे तरीके से।
और ऊपर से हमने मैदा डस्ट करना है हल्का हल्का सा। अब हमने हल्के हाथ से इस तरह से इकट्ठा करते जाना है ताकि लेयर्स जो हैं वो ख़राब ना हो। चलिए इसको हमने अब थोड़ा सा स्ट्रेच करना है इस तरह से। अब हमने इसका एक पेड़ा तैयार करना है। ये वाला जो पार्ट होगा इसको हमने इस तरह से एंड पे लगा देना है। तो इस तरह से हमारे सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। चलिए इन पे हमने अच्छे तरीके से पहले घी लगा देना है। इसके बाद हमने इसको रेस्ट पे छोड़ना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि पेड़े जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद हम पराठे बनाएंगे और ऊपर से हमने अच्छे तरीके से कवर कर देना है ताकि पेड़ों में हवा ना जाए और खुश्की ना आए। चलें 10 मिनट के लिए स्टे देंगे, इसके बाद हम पराठे तैयार करेंगे। पराठों को रेस्ट दिए हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो एक ही पेड़ा हम उठाएंगे, तो दूसरे पेड़ों को हम कवर करके फिर से रख देंगे। तो इस तरह से हमने पेड़े को हाथ की मदद से प्रेस करना है। क्योंकि हमने रेस्ट दिया था, ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो देखिए इजीली अच्छे तरीके से ये प्रेस हो रहा है। तो इस तरह से आप बेलन से भी प्रेस कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ी सी लेयर जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो हल्के हाथ से हमने इस तरह से प्रेस करते जाना है। तो इस तरह से हमने एक पराठा तैयार कर लेना है। ये देखें, बस हमने ज़्यादा पतला नहीं इसको रखना। ये देखें इस तरह से एक पराठा तैयार कर लेना है। चलिए अब हम फ्लेम ऑन करते हैं। अब हमने फ्लेम ऑन करके ऑयल इस तरह से हल्का हल्का सा ऐड कर लेना है पहले पैन में। अब हम पराठा ऐड कर देंगे। तो एक तरफ से जब हल्का सा सेट हो जाए तो हम साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी लेयर्स अभी खुल गई हैं। बस हमने फ्लेम को हल्का रखना है, बिल्कुल लो रखना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स बनी हैं। तो इस तरह से हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे पराठे को सेकते जाना है। ऊपर से हमने हल्का हल्का सा इस तरह से दबाते जाना है ताकि एक जैसा कलर आ जाए और पराठा जो है वो अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाए। और इस तरह से हमने अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और कितने टेस्टी से पराठे हमारे तैयार हो रहे हैं। तो एक पराठा हमारा ज़बरदस्त सा फ्राई हो चुका है। तो क्रिस्पी से बहुत सी लेयर्स के साथ ये पराठे तैयार होते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से, तो एक पराठा हमारा ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी अच्छे तरीके से सेक लेंगे। तो ये पराठा भी हमारा ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। तो आप लोग चेक करें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी है। तो इन पराठों को आप सिंपल चाय के साथ भी खा सकते हो या फिर चने के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। कितना क्रिस्पी है। तो देखिए माशाल्लाह से कितने टेस्टी। तो ये पराठे आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और फीडबैक में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि ये पराठे आपको कैसे लगे। बहुत ही टेस्टी से और बहुत ही क्रिस्पी से ये पराठे तैयार होते हैं। तो आपने ये पराठे ज़रूर ट्राई करने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।